नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਲਾਂ ਦੀ। ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 올림픽 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਡੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। शासन ते प्रशासन जिन्ने भी कहते दिखाते तो बहुत है कि संजीदगी हैगी है खेलों के लिए जोड़े मैडल आने चाहिए है। बहुत सारे अपनी संसियरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, पर ये किन्ने संजीदा है ये इस गल तो पता लगता है कि एक खिडारी जिहड़ा कि होनहार खिडारी जिहड़ा कि हॉकी खेडदा सीगा, अज 3 साल हो गए उहदा परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। प्रशासन अगे, पंजाब सरकार अगे वो अज पहुंचे है, साडे कोल जन हितैषी के स्टूडियो च पहुंचे है। ये आरोप लगा के ये एक उन्हां दे मन दी इहो जिहियां गल्लां हैगियां कि शायद जिस खेल नूं खेल रहा सीगा उन्हां दा बच्चा ਉਹਦਾ कोच वालों ही उसका मर्डर करवा दिता गया। हालांकि इस की सच्चाई है ये तो जांच ही तो बाद ही पता लगेगी, पर उन्होंने ऐदा का उन्होंने शक है या उन्होंने आरोप है कि क्योंकि उन्होंने बच्चा बहुत ज़्यादा जिहड़ा खिडारी सीगा, बहुत होनहार खिडारी सीगा, और उस होनहार खिडारी होने के बावजूद जिहड़ा कोच ते आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोच अपने किसी नज़दीकी अपने किसी रिश्तेदार नूं जिहड़ा हैगा वो खेल खिलाना चाहता सी ते उसदे बेनिफिट लेना चाहता सी, जिस दे करके जिहड़ा कोच ने ही उन्हां दे बच्चे नूं मरवा दिता। इहो जिहियां गल्लां कीतियां जा रही ने, आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले दे विच वड्डी विडंबना यह है कि 3 साल होने के बावजूद बीतन के बावजूद FIR भी दर्ज नहीं हुई ते बहुत सारे जिहड़ा परिवार है, प्रवासी परिवार है, उन्होंने ये लग रहा है कि पंजाब दे विच पंजाबियां वल्लों उन्हां दे नाल इंसाफ नहीं किया जा रहा। एक प्रवासी होने की उन्होंने सज़ा मिली जा रही है। सो ये सारियां वो अपने दिल दीयां भावनावां नूं लैके जिहड़े है जन हितैषी के स्टूडियो च पहुंचे ते आओ तुसीं भी सुनो कि उन्होंने की किया। हालांकि इस मामले च असीं कोच की भी गल जरूर रखांगे, कोच नाल भी संपर्क करके उन्हां दा भी पक्ष जरूर पुछांगे। फिलहाल तुसीं ये देखो कि परिवार के लोगों ने जिहड़े अपने बच्चे लई बिलक रहे, बच्चे लई इंसाफ लैण लई जिहड़े दर दर भटक रहे हैं। 3 साल तो जिहड़े उन्हां दे बच्चे दे जिहड़ा एक एक्सीडेंट दस्सिया जा रहा हैगा कानूनी रूप दे विच, जबकि परिवार दे वल्लों एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये मर्डर है। सो इस दे विच 3 साल तो एक इंसाफ की गुहार लगा के घूम रहे हैं। सो आओ देखो उन्हां दा की कहना। जन हितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सर क्या वाकया हुआ आपके साथ, आप आज इधर आए हो, क्या लेते हैं? सर मेरा नाम जयप्रकाश पांडे है। मेरा भतीजा प्रतीक शर्मा पंजाब हॉकी टूर्नामेंट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सरकार में वो बच्चा चुन के आया था। एकेडमी में बच्चा पढ़ता था। बच्चा बहुत होनहार और बहुत ब्रिलियंट था। यही बदकिस्मती थी कि हम प्रवासी थे। बच्चा इतना आगे था, पंजाब की टीम में जो हॉकी टूर्नामेंट की टीम थी सबसे सुपर लड़का था। उस लड़के को राजनीतिकरण द्वारा कोच राघवंत द्वारा मरवाया गया है। हमने जब इस लड़के हमारा भाई ने हमें फ़ोन किया, हमारे भाई घर से हमें फ़ोन किए कि हमारे बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, फ़ोन आया है जाओ। हम जब सर मोहाली थाना सोहाना पहुँचे, वहाँ थाना के अंदर गए तो SI संजय कुमार से हमारी बात हुई। वहाँ पर 7-8 और लड़के बैठे हुए थे जो हमारे बच्चे के साथ में जो पार्टी लिए थे। हमने उनसे पूछा ये वाक़या कैसे हुआ। संजय SI साहब ने बोला कि ये तो एक्सीडेंट है। हमने कहा सर हमारा बच्चा जब गाड़ी चलाता नहीं तो एक्सीडेंट कैसे होगा। हम कहे वो मोटरसाइकिल दिखाइए। वो मोटरसाइकिल हमें दिखाए जिसको एक्सीडेंट कहते थे। उस मोटरसाइकिल पर सब मक्खी भर का तिल का कोई निशान नहीं था, कोई एक्सीडेंट नाम की चीज़ नहीं थी।
फिर भी शाम हो गई थी। संजय साई बोले कि अभी कोई बात नहीं, तुम्हारे परिवार से और लोग आ रहे हैं। मैं कहा हाँ सर और लोग आ रहे हैं, हमारा भाई फ्लाइट पकड़ा है वो आ रहा है। इसके बाद बैठ के बात होगी। ये बच्चों का नाम पता एड्रेस जो इस समय थाने में मौजूद हैं, इनका एड्रेस नोट कर लीजिए सर, और हमारे बच्चे की इंक्वायरी जांच कराइए, तब हमें दिल में तसल्ली होगी। बोले कोई बात नहीं, आप जाके कहीं रेस्ट रूम लेकर के रेस्ट करिए, सवेरे तफ्तीश होगी, बात होगी। इसके बाद मौका मुआयना देखा जाएगा। इसके बाद हम जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। सवेरे सब हम जहाँ पर सोए थे, जहाँ पर हमें ये बच्चे ले गए थे सोने के लिए, वो भी बच्चे 4-5 बच्चे अलग रूम में थे, हम लोगों को अलग रूम में कर दिए। हमारा भाई जब फ्लाइट पकड़ के आया, चंडीगढ़ पहुँचा हमारे पास, हम लोग सलाह किए तो उन लोगों से पूछे जो बच्चे उसके साथ थे। जो बच्चे उनके साथ थे वो बोले कि हम भी पार्टी में शामिल थे। अंकल हम लोगों का नाम मत लेना, हम लोग भी पार्टी में शामिल थे, चलो हम दिखाएं। हमने बिना पुलिस के उस बच्चों के साथ जहां हमारा बच्चा रहता था, जहां हमारा बच्चा मृत घोषित पाया गया था, वहां पर गए वहां पर मुआयना देखे, वहां पर पूछताछ किए। हमारे समझ में कोई एक्सीडेंट नहीं था। प्रतिशोध की भावना से राजवंत जो कि खिलाड़ियों बच्चों को खिलाता था कोच था, वो हमारे बच्चे से जलता था। हमारे बच्चे खेड़ा के दौरान में हमारे बच्चे को आधार कार्ड लेके 2 साल बैक डेट करवा दिया। कौन सी गेम खेलता था? वो हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी गेम खेलता था, सबसे सीनियर खिलाड़ी था। क्या उम्र क्या थी उस बच्चे की उम्र 21 साल 22 साल की उम्र थी। आप कोच पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या कोच का क्या हुआ? सर कोच का इल्ज़ाम लगा नहीं रहे, कोच को सच्चाई कर रहे हैं कि एक DSP की नौकरी आई थी भटिंडा जिला में। 2 बच्चे, एक बच्चा यही टॉप पर था, इसी को नौकरी नहीं मिलने वाली थी, ये नौकरी मिलने वाली इसी को थी। कोच का भांजा दूसरे नंबर पर था, उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। कोच ने हमारे भतीजे से आधार कार्ड मांग के उसका बैक डेट 2 साल करवा दिया। 2 साल बैक डेट करवा दिया। और नौकरी आने से पहले हमारे भतीजे का एक्सीडेंट भी करवा दिया। उस एक्सीडेंट से हमारा भतीजा बचा और अस्पताल में भर्ती रहा। 3 महीना हम लोग इलाज किए, प्लास्टिक सर्जरी किए, फिर वो खेलने लायक हुआ। फिर वो बच्चा खेलने गया श्रीमान जी। फिर वो खेलने में ISPC अधिकारी आए थे, उसको फिर वो नौकरी दिल्ली एयरफोर्स में 2 स्टार में 26/11 की ज्वाइनिंग थी। 26/11 ज्वाइनिंग क्या करना था श्रीमान जी, 12/11 को दरिंदों ने हमारे बच्चे को मोहाली बुला करके और पार्टी साटी लिए। उसी पार्टी साटी में उसको मार करके 15 तारीख को फ़ोन किए कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। हम इसी इंक्वायरी के लिए क्राइम विभाग SSP के पास गए और SSP नानक के पास गए। उन्होंने सर हमें अनुशासन दिया, इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी इन्होंने DSP को दिया। DSP साहब हम लोगों को बुलाए, हम 12 परिवार से घर से आए साहब। मोहाली थाने में हम लोग 5 घंटा बैठे रहे। DSP साहब अंदर थे, लेकिन उनके जो नीचे छोटे जो अधिकारी थे वो बोले कि DSP साहब नहीं है। हम लोग 5 घंटा बैठने के बाद जब हमें अंदर बुलाया गया तो DSP साहब पहले से ही बैठे हुए थे। आपने कोई उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करवाई है या कोई हमारा थाना सुहाना SHO संजय साई दोनों मिली भगत से हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए। हमें प्रवासी समझ के झिझक दिए। हमें कहीं सुनवाई पूरे पंजाब में नहीं हुई सर। हम फिर कैप्टन को एप्लीकेशन दिए। कैप्टन ने IG को मार्क किया जांच के लिए, IG ने DIG को मार्क किया जांच के लिए, DIG ने SSP को मार्क किया जांच के लिए। आज तक श्रीमान जी जांची हो रही है, लेकिन हमारे बच्चे का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम बहुत परेशान होकर के दर दर भटकते रहे। आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मुकदमा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवानी है? हाँ, तो हम पंजाब गवर्नमेंट से आपने कोई FIR वगैरह उनके खिलाफ करवाई है? कौन से थाने में करवाई है, किधर? नहीं, हमने साहब जब हमारी पंजाब में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हम हाई कोर्ट साहब वकील रख करके हाई कोर्ट हम रीट दाखिल किए। हाई कोर्ट रीट दाखिल किए, तब से हाई कोर्ट में खारिज तारीखें मिल रही है श्रीमान जी, और कुछ नहीं मिल रहा। ऊपर से धमकियां हमें जान मारने की मिल रही है। हमारे वकील को खरीदा जा रहा है। हमारे वकील भी पैरवी करने में पीछे रहता है। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ जाए श्रीमान जी। सर जहाँ तक कि हमें लग रहा है, जैसे कि उन्होंने जब प्रेस नोट भी आया था उसमें भी लिखा हुआ था कि हाँ भी जो रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है
जैसे कि आप बता रहे हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि सर जहाँ पर जो एक्सीडेंट बता रहे थे उस जगह की हमने मुआयना किया था, पुलिस मुआयना नहीं की, पुलिस बनता था मुआयना पुलिस करने का। उस बच्चों के साथ हम लोग गए और मुआयना किए सर। मुआयना करने के बाद जहाँ पर एक्सीडेंट बता रहे हैं वहाँ पर 2 इंची, सिर्फ 2 इंच नीचे ऊपर में कैसा एक्सीडेंट हो जाएगा, जो ज़मीन 2 इंची सड़क ऊंचे है और नीमे है, और वहाँ पर एक्सीडेंट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। राघवंत कोच हमारे बच्चे को मारने के पहले फिराक में था, पहला एक्सीडेंट करवाया, नहीं बचा, बच्चा मरा, फिर दोबारा ऐसे ही उसने राजनीतिकरण से बच्चों से मरवा दिया। कहाँ तक वो खेलने गया हुआ है? नेशनल लेवल तक गया है, किधर की तक? नहीं, इंटरनेशनल भी खेल चुका है सर, नेशनल भी खिलाड़ी था, नेशनल खिलाड़ी था ये बच्चा, और इंटरनेशनल भी खेल चुका था। और उस बच्चे से ये लोग बहुत जलते थे, कोच सबसे ज़्यादा जलता था। सर ये बताइए, हमारे बच्चे को इतना मेडल मिला हुआ है, क्या गिरा हुआ मिला था सर? ये तो बच्चा एक मेडल जीत के आया हुआ है, तब न मिला है सर। इससे 12 मेडल तो उसके बैग में था, जो दरिंदों ने उसका बैग, कपड़ा और पैसा और सारे मेडल दरिंदों ने ले लिया, हमें नहीं मिला। तो अब आप कोच पावरफुल आदमी है, कोच के रिश्तेदार IAS PCS अधिकारी हैं, कोच के यहाँ का रहने वाला है, कोच के मंत्री भी उस समय साथ दिए थे। बहुत से मंत्री पकड़ में आएंगे उस स्तरीय जांच अगर होगी तो अब क्या मांग लेकर आए? हम श्रीमान जी से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चे की उच्च स्तरीय जांच हो, हमें न्याय दिलाए, ताकि ऐसे खिलाड़ियों की हत्या ना हो, ऐसे सीनियर इंसानों के बच्चों की हत्या ना हो। जब हमने उन लड़कों से पूछा कि बच्चे का मोबाइल कहाँ है, तो उन लड़कों ने बताया, जो लड़कों के साथ पार्टी किया था, उन लड़कों ने बताया कि मोबाइल कोच के पास है। श्रीमान जी से मैं एक अपना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर कोच यहाँ नहीं आया था तो मोबाइल उसके पास कैसे मिली, और मोबाइल अगर उसके पास थी तो 5 दिन के बाद हमको दिया सारा डाटा डिलीट करके। कोच ऐसा क्यों किया? उसके आप बोल रहे हो कि डेथ हुई है, उससे पहले भी कोई ऐसी कंप्लेंट आई है कोच के खिलाफ कि कोई आपके लड़के को तंग वगैरह करता हो? जी, हमारा बच्चा कहता था सर कि कोच हमें प्रवासी समझ के हमें खेलों में नहीं ले जाना चाहता है। वो तो लालच के मारे जो पैसे मिलता था, बाहर से गिफ्ट मिलता था, बैंक में खाते में पैसे आते थे, वो कोच निकलवा लेता था। कोच अक्सर इनको पीछे करता था। जब मैच जीतना होता था, ज़्यादा शर्त होती थी, तभी कोच इनको ले जाता था। कोच अक्सर इनसे जलता था। उससे पहले कंप्लेंट नहीं की आपने? जब कंप्लेंट हम डर के मारे इसलिए नहीं किए कि कोच हमारे बच्चे को अगर निकाल देगा तो हमारे बच्चे का नौकरी के चांस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे की बात सुन के अपने मन में रखते थे। कोच से कभी भी हमने जवाब सवाल नहीं किया कि कोच को पता ना लगे, कोच को पता लग जाएगा हमारे बच्चों को निकाल देगा तो हमारी जो आस है पानी फिर जाएगी। आप क्या लगते हो लड़के? उसके फादर लगता हूँ मैं, पिताजी। हाँ। कितने साल से वो खेलों में था? वो खेल में हो गया जी, 10 साल हो गया था उसको जी। 10 साल हो गए? हाँ। एक ही कोच, वही कोच के पास? राजवंत जो कोच था शुरू में वही था जी। उसके माध्यम से इसने चंडीगढ़ इसको तो सीट मिल गई जी। अच्छा जी। और बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इस करके इसको सीट मिल गई चंडीगढ़ में जी। वो खूब बोलता था हमारे पास खेलेगा तो खेलेगा तो हमें तो नाम होगा हमारा और हमारे पैसे आएंगे। और ये बोला कि जब मैं नेशनल खिलाड़ी हो गया हूँ, इंटरनेशनल में जाने वाला हूँ, तो आप मुझे दबाव क्यों दे रहे हो? और बेटा उसके ये 10 दिन पहले बेटा ने गोल्ड मेडल जीत के आया था, और बेटा ने पैसे पाया था जो सारा कोच पैसे रखता था। आपको नहीं देते थे? नहीं, सारा कोच रखता था जी। बेटे के नाम से, बेटा खिलाड़ी था अच्छा, तो वही कप्तान था, तो उसके ही नाम से पैसे आता, तो कोच ले लेता पैसे, कापी मंगा के घर से कोच ले लेता था पैसे जी। फिर कोच से हमने पूछा कि आपको मोबाइल कैसे मिला? मैं वहाँ से चंडीगढ़ से फ़ोन किया कि मैं कहा मेरा छोटा बेटा जा रहा है, मोबाइल दे दो। वो बोला स्टेडियम में भेज दो, तुम्हारे बेटे को मोबाइल दे दूंगा जी। हमारे बेटे को तब तक मोबाइल नहीं दिया जब तक लास्ट संस्कार हो गया। इसके बाद जब उसकी मिट्टी हरिद्वार लेके चले गई, उसके दूसरे दिन हमारे वाइफ को सुबह 6:30 बजे मोबाइल दे के गया, 5 दिन मगर। तो आप उन पे रोक लगा रहे हो, अब सरकार से क्या मांग करते हो, या प्रशासन जो आपकी हेल्प नहीं कर रहा? हमारी प्रशासन से यही कहना है कि प्रशासन हमारी हेल्प नहीं कर रही है। हम 1.5 साल से भटक रहे हैं, 2 साल से, ना हमारी कोई पुलिस सुनवाई कर रही है, ना सरकार सुनवाई कर रही है, और हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब आम आदमी सरकार है, आप सरकार आई है, किसी आपने विधायक मैं की बात की? हमने सर चीना हमारे विधायक क्षेत्रीय हैं, उनके पास गया था। उनके हस्बैंड बोले कि
क्या नाम है, मोहाली पंजाब में नहीं आता है। बताइए सर, जिसका हस्बैंड, एक एमएलए का हस्बैंड ऐसा बोल रहा है कि मोहाली पंजाब में नहीं आता है, ऐसे लोगों को एमएलए कौन बना दे रहा है? ऐसे लोगों को एमएलए बनना चाहिए। हम क्या इनसे आस रखेंगे? हम तो आस भगवंत मान जी से रख सकते हैं, जो हमारे देश के नए मुख्यमंत्री पंजाब के हुए हैं। और केजरी साहब से, हम अरविंद केजरीवाल साहब से इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे गरीब आदमी, अगर आम की सरकार हो, जनता की सरकार है, आम नागरिक की सरकार है, तो हम भगवंत मान जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि हमें इंसाफ दिला के दिखाए। इंसाफ दो ही तरीक़ा से मिलेगा। हम विश्वास करते हैं सीबीआई जाँच पर। अगर हमारा बच्चा खिलाड़ी है, नेशनल खिलाड़ी था, उसकी सीबीआई जांच में क्यों देरी हो रही है? हम भगवंत मान जी मुख्यमंत्री जी से अब रिक्वेस्ट करते हैं, एक गरीब आदमी निवेदन करता है कि हमारी उस स्तरीय जांच करवा करके हमें न्याय दिलाए। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਰੋ ਡੈਡ ਹੈ ਗਿਆ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਰਖਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। अगली खबर दिवालू। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।